सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में और खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके रिलेशनशिप की क्या है आपके लिए, एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। मतलब आप दोनों की ही फीलिंग्स, दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे को लेकर क्या कुछ है, एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस जो है वो आप देखने वाले हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या फिर आपका जो भी रिश्ता है। फैमिली के लिए देख रहे हैं, देख सकते हैं, एंड फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। यदि कोई मैरिड पर्सन है, आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर कोई आपका लाइक डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है। ठीक है, मेरी रीडिंग जो है वो सभी रिश्ते के लिए होती है, तो ये चीज को जो है वो आप ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं कि मैम हमारा ये रिश्ता है तो क्या हम रीडिंग देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं आपको जिसके लिए रीडिंग देखनी है आप देख सकते हैं। एंड जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको उनका नेम लेकर इस रीडिंग को देखना है, तो आपको ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए होते हैं, लाइक रियूनियन, थर्ड पार्टी, नेक्स्ट एक्शन, करियर, बिजनेस, किसी के लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। तो टाइमलेस रीडिंग के साथ क्या होता है कि आप ही मैं रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त, बट टाइमलेस है तो आपको रीडिंग मिलेगी, तो आप जब भी मिलती है मतलब आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरी टैरो कार्ड रीडिंग उसको ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी, तो रीडिंग को आप नहीं, आपको रीडिंग ढूंढेगी। ठीक है, अगर आपकी एनर्जीज होगी तो। चलिए चेक करेंगे इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके पर्सन की। नाम आपको लेना है आपके पार्टनर का, ताकि एनर्जी जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सारी बातें हो चुकी हैं एंड देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी इस वक्त आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। नाम ले लिया होगा आपने। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। चलिए बॉटम से देखेंगे। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड को देखकर मोस्टली ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कार्ड है, कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो आपको पिछले काफी टाइम से इग्नोर कर रहा है, या फिर ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा चुका है, या फिर ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर इस पर्सन ने आपसे झगड़ा बहुत हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रही है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ जो है वो रिश्ता ब्रेक कर दिया है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां, ठीक है, तो कुछ थर्ड पार्टी की वजह से बात करना बंद कर दिया, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां अगर आपके रिलेशनशिप में है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो। पहले आपके साथ एक अच्छा कांटेक्ट था, एक अच्छी एनर्जीज थी आपके दोनों की एक दूसरे के साथ, है ना, बट सडन एक चेंजेस आया और उसमें ये पर्सन एक लाइक बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया। तो इस वक्त करंट एनर्जीज में यहाँ पर ना कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो पूरी तरीके से आपसे दूर तो है या दूर हो गया, लेकिन आज ना उसे यकीन हो गया है कि उसने सबसे बड़ी जो उसकी गलती थी वो यहाँ पर उसने की, आपसे रिश्ता तोड़कर, या आपके साथ जो लाइक जैसे मैं बता रही, जिस तरह में दिख रहा है ना कि मतलब लाइक ऐसा बिहेवियर जो कि अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब सामने से इग्नोर करना, ब्लॉक कर देना, पहले पल पल की खबर रखना, फिर अचानक से नो कांटेक्ट में चले जाना, अवॉइड करना। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा इन्होंने किया है इस पर्सन ने, तो आज बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई बहुत ही ज्यादा गिल्ट है यहाँ पर।
एंड 5 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल भी मतलब दूरियां जो है ना लाइक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर ये कोई पर्सन आपको कोई फैमिली मेंबर्स भी है ना, तो इसको रह रहकर ये गलती का एहसास हो रहा है कि आपने तो मना किया था। अगर ये आपकी लव लाइफ है या फिर आपका कोई मैरिड पर्सन है तो आपने तो मना किया था थर्ड पार्टी में जाने को, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा इग्नोर करते हो, आपसे बात नहीं करते हो या फिर आपको अवॉइड करते हो, लाइक जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ना एक जो जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है ना, कोई बहुत ज्यादा परेशान है एंड उसको यकीन हो चुका है कि आप पूरी तरीके से अपनी जगह सही है, राइट है, इन्होंने गलती की आपका साथ छोड़कर, है ना। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है एंड ये ना मुझे जो एनर्जीज मिल रही है इसमें ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है जिसमें इस पर्सन को आपने हेल्प की है, आपने इस पर्सन को करियर में हेल्प की हो, है ना। तो यहाँ पर आपने इनकी करियर में हेल्प की हो या फिर इन पर जो कोई प्रॉब्लम्स आई हो तब आपने इनको हेल्प किया हो, या फिर बहुत लंबे टाइम से ये आपके साथ हैं लेकिन जो भी कमिटमेंट इन्होंने आपको दिए उसे अभी तक पूरा नहीं किया। लाइक बहुत ज्यादा गिल्ट, यहाँ पर 5 सोर्ड्स का ये कार्ड एक तरीके से गिल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपके पर्सन इस वक्त गिल्ट में है एंड 5 सोर्ड्स की एनर्जीज में है। और इस वक्त ना जिस तरीके से ये कार्ड है तो इनकी और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके दोनों के बीच में, या जो व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ रहा है इस वक्त, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए दिख रहे हैं उस इंसान से। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके बीच में और पूरी तरीके से दिख रहे हो यहाँ पर आप 5 सोर्ड्स की एनर्जीज है, मतलब लग रहा है कि थर्ड पर्सन अगर है तो वो भी यहाँ से आपके रिलेशनशिप से जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में जो एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले है किसी को गिल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपसे दूर होने की, या फिर आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, या फिर उसको बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि आपने उसके लिए इतना किया लेकिन फिर भी उसने आपका साथ छोड़ दिया। एंड यहाँ पर ना 6 ऑफ वैंड्स है एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई अब बहुत ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति है या बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे दूर हो गई हैं, तो वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में कम बैक हो रही है। वैंड्स है तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड मैरिज को बता रहा है ये कार्ड, ठीक है। वैंड्स है क्योंकि आप देख रहे हो वैंड्स है तो वापसी का भी एनर्जीज मिल रही है, तो कोई वापस आ सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं ऐसी मैरिज को लेकर या आपकी रिश्ते को लेकर, यहाँ पर संभावनाएं हैं। एंड अगेन जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स है, गिल्ट है, पछतावा है, असलियत है जो कि यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। करंट एनर्जीज आपके लिए, ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, मतलब जो ये पर्सन है जिस तरीके से ये परेशान है, कुछ चीजें ऐसी है जो ये पर्सन कहना भी चाहते हैं, ठीक है, मेल हो सकते हैं, फीमेल पार्टनर हो सकते हैं, कोई बात ऐसी है जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं लेकिन वो कहना चाहते हैं पूरी तरीके से। इनकी एनर्जीज यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई बहुत लंबा टाइम हो चुका है, आप किसी चीज के लिए हो सकता है इनसे क्लियरिटी मांग रहे हो, बट ये उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं या उस बात को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन पीछे ये उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो मे भी हो सकता है कि आप मैरिज के लिए कमिटमेंट मांग रहे हो या फिर कोई बात इनसे कह रहे हो, शादी के लिए पूछ रहे हो, रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो, नो कांटेक्ट का रीजन पूछ रहे हो, ब्लॉकेजेस का रीजन पूछ रहे हो, बात क्यों नहीं कर रही हो या क्यों नहीं कर रहे हो इसका रीजन पूछ रहे हो, बट ये आपके साथ वो बात शेयर ना करके ये चुप हो जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये बताने की जगह कि ये किस बात को लेकर परेशान है, ये चुप हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस इंसान की एनर्जीज में साफ देखने को मिल रहा है। कुछ अपने लोग हो सकते हैं जो इनके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इनके साथ बहुत धोखा किया हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दिख रही है, करियर को लेकर भी परेशान है, आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस कार्ड में दिख रही है, ठीक है, मतलब किसी
किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज है ये, जो सामने से आपको आपके सामने होते हुए भी आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टी में था लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट 48 आवर्स में रियूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। खासतौर पर अगर आप दोनों शादीशुदा पति पत्नी हैं तो एक चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, तो यहाँ पर कप्स है। अचानक से आपके पार्टनर आपको ऑफर कर सकते हैं कोई चीज, कांटेक्ट कर सकते हैं, सडन बातचीत कर सकते हैं। एंड लास्ट यस्टरडे नाइट तो ये आपको मिस कर ही रहे थे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे आपको लास्ट यस्टरडे नाइट। एंड 10 ऑफ कप्स, अचानक से आप दोनों के बीच में रीस्टार्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज है ये। पेंटिकल्स, करियर में यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एंड देखिए, पिछले कुछ टाइम से आपका जो करियर है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैं ऐसा देख रही हूँ, या फिर आपका जॉब में या बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्टार्ट करना चाहते हो आप, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हो आप, तो एक तरीके से मन तो आप बनाते हो लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज आपको रोक देती है, या फिर आप स्टार्ट करते हो प्रॉपर तरीके से, वो चीजें आपके फेवर में नहीं हो पाती हैं, या फिर जॉब में जॉब नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ना जो कार्ड है वो आपको इस चीज के लिए बता रहा है कि आपका जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, वो इंतजार यहाँ पर ना खत्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक लंबा इंतजार जो है वो यहाँ पर आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज है। ट्विन फ्लेम कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड आपका ट्विन फ्लेम पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज आ रही है वो सडन कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, या फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी ट्विन फ्लेम से मुलाकात भी हो सकती है। अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक नई शुरुआत। जो चीजें आपकी पूरी तरीके से टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, वो एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिख रही है। राशि की बात करूं तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। एंड ओके, राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि, वर्गो, एक्वेरियस, मेष राशि, लिब्रा, जेमिनी, कर्क राशि एंड पाइसेस, मीन राशि। ये राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ना आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा। कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो ट्विन फ्लेम आपसे दूर हो गया हो। वो ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हुआ था, बट वो ट्विन फ्लेम अब आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ना आप देख रहे हो किसी की नजर आपके रिलेशनशिप पर है, और ये जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, आपके पार्टनर को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है। तो ये चीज यहाँ दिख रही है, मतलब उसका अट्रैक्शन जो है, मतलब वो आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में करता हुआ दिख रहा है। कुछ एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, क्या है एंजल गाइडेंस। यहाँ पर ना मैं सबसे ज्यादा जो इस वक्त एनर्जीज देख रही हूँ, देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में ना कुछ चेंजेस तो आपके लाइफ में ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप किसी चीज का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन ने सडन आपको ब्लॉक कर दिया था, तो सडन जब उसने आपको ब्लॉक किया था तब आप ये सोच रहे थे कि पता नहीं अब ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे कि नहीं। तो एक वेटिंग एनर्जीज आ रही है जो बहुत दिनों से आपको पेन दे रही थी, आप उस पेन से बाहर आ रहे हो, उस इंतजार से बाहर आ रहे हो, ठीक है। मतलब वो वेट कोई भी हो सकता है, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कोई भी वेट आप कर सकते हो किसी भी चीज का। वो इंतजार आपकी लाइफ में खत्म होता हुआ दिख रहा है, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। या किसी का ना इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, मतलब लाइक थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं, लेकिन कोई हो सकता है कि जो आपको हेल्प भी करे, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप को जोड़ने में आपको हेल्प करे, मिलाने में आपको हेल्प करे, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, मतलब पूरी तरीके से एंजल्स जो है वो आपको ब्लेसिंग दे रही है। ये कार्ड जो है ना
आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में एक बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें होता है ना कि समटाइम्स आपकी सारी चीजें खराब हो गई, आपने किसी रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, किसी इंसान को आपने 100% दिया, आपने उस व्यक्ति के लिए अपना करियर, अपनी लाइफ, अपने रिश्ते या अपनी बहुत ही ज्यादा जरूरी अपनी चीजें सारी आपने लाइक उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो कोई हो सकता है कि कोई कार्मिक आपकी लाइफ में हो, जिस कार्मिक की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हो, है ना। तो ये तो देखने पर पता चलता है कि जो रिश्ता अभी आपकी लाइफ में है वो कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कि वो कोई डिवाइन कनेक्शन में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज को बोल रही हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो भी आपकी रिलेशनशिप की जो जर्नी है, पूरी जर्नी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो रिश्ता आपसे जुड़ा है, ठीक है, वो रिश्ता आपका कैसा है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट। जैसा रिलेशनशिप होगा, जैसी एनर्जी होगी, जो ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हुई है, वो ऊर्जा अगर आपके फेवर में है तो डेफिनेटली आपकी ही जीत होगी। कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आपका रिश्ता जो है, वो आपका रिश्ता या वो आपका रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टाइम तक जाएगा, उसका पूरा फ्यूचर है। तो ये चीज डिपेंड करते। तो यहाँ पर ना ब्लेसिंग का कार्ड है एंजल्स की तरफ से। बहुत कुछ खोया है आपने अपनी लाइफ में, बहुत चीजें फेस की हैं आपने अपने करियर में, अपने रिश्ते में, और पिछले करीब 1 साल से या 2 साल से तो आप बहुत सारी चीजों में परेशान हो। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि समटाइम्स कि एक चीज को संभाला, दूसरी चीज खराब हो गई, या जिधर फोकस नहीं किया वहां चीजें खराब हो गई। तो कहीं कहीं मुझे बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। ठीक है, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, करियर हो, आपका फाइनेंस हो, जैसे कि ना मतलब जैसे कि कोई निगेटिविटी पूरी तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया किसी निगेटिविटी ने, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि कोई कार्मिक हो, वो आपकी लाइफ में आया हो, उस कार्मिक की वजह से वही लिखवा के लाया हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऊर्जाएं जिंदगी में आती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं, लेकिन कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती है, डिपेंड करता है, ऊर्जाओं पर डिपेंड करता है कि आपकी खुद की एनर्जीज, उस पर्सन की एनर्जीज, आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है। बहरहाल किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलोगे, एंजल्स की ब्लेसिंग है, और कोई काम आपका जो पिछले काफी टाइम से बिखर रहा था, बिगड़ रहा था, वो काम आपका बनने वाला है। कुछ तो सोच के रखा है आपने पिछले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर, कुछ तो सोचा है आपने अपने करियर के बारे में। हो सकता है कोई प्लान कर रहे हो आप, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आपका जॉब, बिजनेस, करियर का हो प्लानिंग, आपके रिलेशनशिप की हो, मैरिड लाइफ की हो, शादी की प्लानिंग हो, और यूनियन की हो, आउट ऑफ कंट्री विदेश जाने की हो, वहां पे पढ़ाई करने की हो, जॉब की हो, कुछ प्लान कर रहे हो, बड़ा प्लान कर रहे हो। पिछले 5 से 6 महीने से वो प्लानिंग आपकी चल रही है। यूनिवर्स की पूरी कृपा है आपके ऊपर, ठीक है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर ब्लेसिंग निकल कर आई है एंजल्स की, एंड बहुत कुछ खोया है आपने, अब ईश्वर आपको देंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स की ही एनर्जीज है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में एंजल के साइन आपको बहुत मिलेंगे। एंड ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, अगर आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त, आपके रिश्ते में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर जिस व्यक्ति को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, परेशान हो, यकीन मानिए इस परेशानी से आप बाहर निकलोगे। ठीक है, परिस्थितियां अभी चाहे आपकी जो भी हो इस समय, लेकिन जो आपका समय आ रहा है ना, वो समय आपका बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस समय में ना बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। कहते ना कि सारा समय एक जैसा नहीं रहता, तो जब सब समय एक जैसा नहीं रहता है तो जो परेशानी का समय है वो कैसे एक जैसा रह सकता है, वो भी चेंज होगा। परेशानी है तो आज खुशियां भी आएंगी, कल खुशियां भी आएंगी, है ना। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि तुम भाई परेशान मत हो,
तुम्हारी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक कुछ चेंजेस आएंगे, या अभी इस वक्त जिस चीज को लेकर स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, अकेलापन फील कर रहे हो, होता है ना समटाइम्स कि अपने आंसू भी छुपा लेते हैं, है ना। अगर रोना भी आएगा तो अकेले बैठ के रो लेंगे, फिर सबके सामने जो है वो स्माइल कर लेंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में हो आप, बहुत ज्यादा फीलिंग अलोन, अकेलापन सा महसूस होता है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी में एक गुड चेंजेस आएंगे। तो डेफिनेटली अभी इस वक्त आप खुद भी देखो ना, इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये कार्ड आपको इसी चीज को की तरफ संकेत कर रहा है। तो कोई तो है जिसे आपकी चिंता है, कोई तो है जो इस वक्त पछतावे में है, गिल्ट में है, एंड वो फील कर रहा है, वो ये फील कर रहा है कि आपने उसका कितना साथ दिया, बट उसने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा। तो आज कुछ ना कुछ तो सिचुएशन है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस वक्त गिल्ट महसूस कर रहे हैं। एंड जो भी लोग आपके रिश्ते में आ रहे हैं, या जिन लोगों की वजह से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है, आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और उन लोगों के बीच में भी रिश्ता ठीक नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से उन लोगों से दूर हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो कोई भी एनर्जीज है, लेकिन हाँ मेन चीज है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, और कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा जरूर होती है अगर हम सही है तो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज है। तो एंजल गाइडेंस मैंने आपको दे दी, एक और देख लेते हैं कार्ड। ईश्वर की मदद आपके साथ है ना। ओके, हेल्पफुल पीपल। तो भाई कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब आपकी लाइफ में आएंगे, जिससे एक चेंज आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। कहते हैं कि अच्छी और बुरी दोनों तरह की एनर्जीज होती है, ठीक है। तो अब जो चेंजेस आएंगे ना वो बहुत सकारात्मक चेंजेस है। सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंजेस आ रहा है ना वो आपके रिश्ते में चेंजेस आ रहा है। सबसे बड़ा चेंजेस जो मुझे दिख रहा है ना वो आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। सबसे बड़ा चेंजेस बहुत जल्द आपको उस रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में ना आपने इतना एफर्ट्स डाला है, जिस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज्यादा रोए हो, परेशान हो, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपकी लाइफ में जो है वो कमबैक होता हुआ दिख रहा है। इस चीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्द वो हैप्पीनेस, वो खुशियां आपको मिलेगी जिन खुशियों के आप असली हकदार हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मुझे इस चीज की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। एंड अगर आप मुझे देखिए, एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी रीडिंग जो है वो स्टॉप करने से पहले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुझे डायरेक्ट, मतलब कुछ लोग क्या, मोस्टली 80% लोग जो है वो डायरेक्ट व्हाट्सअप करते हैं, मैं मुझे रीडिंग चाहिए। वो व्हाट्सएप पर आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एंड कॉन्टेक्ट कर लेते। बट कुछ लोग जो है वो एकदम डायरेक्ट कॉल करते हैं। प्लीज कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट जो है वो मैसेज पर लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।